दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में 4.0 इंटेंसिटी का भूकंप आया है। यह भूकंप इतना तेज था कि बेड से लेकर खिड़की तक सब हिलने लगे। बहुत सालों बाद दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में इतना तेज भूकंप महसूस किया गया है। अब तक इस भूकंप में किसी के नुकसान की कोई खबर नहीं है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम समेत अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में यह भूकंप करीब 5:30 पर आया। कई सेकंड तक धरती हिलती रही। दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब सवाल यह है कि आखिर क्यों आता है भूकंप? भूकंप के आने के पीछे कारण क्या है? तो आइए जानते हैं। पृथ्वी के अंदर 7 प्लेट्स होते हैं जो लगातार घूम रही है। जहां ये प्लेट्स ज़्यादा टकराती हैं वहां जोन प्लॉट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज़्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती हैं। नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती है। डिस्टरबेंस के बाद भूकंप आता है। अब जानते हैं कब लाता है ये भूकंप कितनी तबाही। जब रिक्टर स्केल पर 2 से लेकर 2.9 की इंटेंसिटी का भूकंप होता है तो हल्का कंपन होता है। रिक्टर स्केल पर जब 3 से लेकर 3.9 की इंटेंसिटी होती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रक आपके पास से गुजर गया। 4 से लेकर 4.9 की इंटेंसिटी जब रिक्टर स्केल पर होती है तो भूकंप से खिड़कियां टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम गिर सकती है। रिक्टर स्केल पर जब इंटेंसिटी 5 से लेकर 5.9 होती है तो घर का फर्नीचर हिल सकता है। 6 से लेकर 6.9 की इंटेंसिटी का भूकंप जब आता है तो इमारतों की नींव दरक सकती है, ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। रिक्टर स्केल पर जब 7 से लेकर 7.9 की इंटेंसिटी का भूकंप आता है तो इमारतें गिर जाती हैं, ज़मीन के अंदर पाइप फट जाते हैं। 8 से लेकर 8.9 की इंटेंसिटी अगर रिक्टर स्केल पर भूकंप की होती है तो इस तरह के भूकंप में इमारतें समेत बड़े पुल भी गिर जाते हैं और सुनामी का खतरा होता है। 9 और उससे ज़्यादा की इंटेंसिटी का भूकंप आने पर पूरी तबाही आ सकती है। कोई मैदान में खड़ा हो तो धरती लहराते हुए दिखेगी, समंदर नज़दीक हो तो सुनामी। भूकंप के रिक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। दिल्ली एनसीआर में यह भूकंप 4.9 इंटेंसिटी के साथ आया है।